समझते हैं प्लांट एनाटॉमी की कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस। लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी, इस बात को समझते हैं। यह तो हमें पता है वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों से मिलकर बनी होती है डाइकोट स्टेम में। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो इसका ओरिजिन कैसा हो जाता है? प्राइमरी। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसका ओरिजिन हो जाता है सेकेंडरी। चूंकि डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों से मिलकर बनी होती है, इसी वजह से हमने बोला है कि डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों ही होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट रूट इज कंप्लीटली सेकेंडरी। हाँ देखो, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट में भी होती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन अलग अलग है। इसके पहले हमने समझा था डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन प्राइमरी प्लस सेकेंडरी है, जबकि डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम तो बनेगी लेकिन इसका ओरिजिन कंप्लीटली सेकेंडरी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम को बनाता है पेरिसाइकल प्लस कंजक्टिव टिश्यू। ये हमें पता है कि पेरिसाइकल और कंजक्टिव टिश्यू दोनों ही किसके बने हुए हैं? परमानेंट टिश्यू के। और परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएंगे? डी डिफ्रेंशिएट। पेरिसाइकल क्या है? परमानेंट। इसकी सेल्स क्या हो जाएगी? कुछ सेल्स क्या हो जाएगी? डी डिफ्रेंशिएट। और हमें पता है कि जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफ्रेंशिएट होता है तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो पेरिसाइकल डी डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना रही है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कंजक्टिव टिश्यू भी क्या है? परमानेंट टिश्यू है और इसकी सेल्स भी क्या हो रही है? डी डिफ्रेंशिएट। तो ये भी क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस तरह से डाइकोट रूट में क्या बनेगा? वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली कैसी होती है? सेकेंडरी इन ओरिजिन। बकवास। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम more secondary xylem are formed as compared to secondary phloem due to unequal distribution of hormone। बहुत अच्छी बात बोली है। देखो समझते हैं, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये एक वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम का कैरेक्टर क्या है? फीचर क्या है? इसकी सेल्स क्या करेगी? डिवाइड करेगी। लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम की जो कैपेसिटी होती है ये अपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ये वाला मैं पार्ट मान रहा हूँ बाहर और ये वाला पार्ट मान रहा हूँ अंदर। और ये क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। इसने डिवीज़न किया, कई सेल्स का ग्रुप बनाया। अब यहाँ पर क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन। तो जिधर की तरफ हार्मोन ज़्यादा होगा वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा बनेगी। और यहाँ पर भी क्या हुआ? डिवीज़न तो हुआ, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ जो सेल्स बनी वो कम बनी। क्यों? हार्मोन कम है।
अब अंदर की तरफ जो हार्मोन काम करेगा उसका नाम होएगा ऑक्सिन, और ऑक्सिन की प्रेजेंस में वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ बनने वाली सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और वो जाइलम का फॉर्मेशन कर देगी। इसी तरह से बाहर की तरफ साइटोकाइनिन थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसकी एक्टिविटी से फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी डाइकोट स्टेम में अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बनेगी, और नंबर ऑफ सेल्स आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनेगी, जाइलम बनाएगी। और बाहर की तरफ नंबर ऑफ सेल्स कम बने और साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में वहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्लोएम बन जाएगा। बकवास, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ जाइलम इन स्टेम इज सेंट्रीफ्यूगल वाइल इन रूट सेंट्रीपिटल। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। हाँ, क्या लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ जाइलम इन स्टेम इज सेंट्रीफ्यूगल वाइल इन रूट सेंट्रीपिटल। समझना, देखो ये मान लेते हैं हम, इस जगह को मान रहे हैं हम सेंटर और इसको मान रहे हैं पेरीफेरल। सबसे पहले क्या बनेगा, जाइलम। जाइलम में भी क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम। सबसे पहले मतलब क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, मेटाजाइलम। तो हमने देखा सेंटर से हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, पेरीफेरल। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अगर हम कहाँ जा रहे हैं, सेंटर टू पेरीफेरल, इसको नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो स्टेम में जाइलम का डेवलपमेंट इसी तरह से होता है, और इस कंडीशन को नाम देते हैं हम एंडार्च। क्यों एंडार्च, क्योंकि यहाँ पर क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, अंदर की तरफ, तो इसको क्या नाम दे देंगे, एंडार्च। तो याद रखना है, स्टेम के अंदर एंडार्च, प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एंडार्च मिलेगी, और जाइलम का डेवलपमेंट वो कैसा होएगा, सेंट्रीफ्यूगल। कंपेयर करते हैं इसको किससे, रूट से। ये मान लेते हैं हम, वही ये सेंटर है और ये क्या है, पेरीफेरल। यहाँ पर हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, प्रोटोजाइलम, और इधर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम। तो मतलब डेवलपमेंट कैसा बढ़ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। अगर हम पेरीफेरल टू सेंटर जा रहे हैं, इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। ठीक है, और हमें पोजीशन देखनी है किसकी, प्रोटोजाइलम की, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ दिख रही है, तो इस कंडीशन को हम दे देंगे नाम एक्सार्च कंडीशन। याद रखना है, स्टेम में जो कंडीशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्टेम में एंडार्च, रूट में कैसी मिलेगी, एक्सार्च। ठीक है, क्या देखते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम। ठीक है, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।